जय सिया राम, हरिओम। जिहाद पे बात करने आए हैं। वोट जिहाद डरा दिया है ना पूरे देश को। मोदी जी को बहुत ज़्यादा डरा दिया है। कहते भैया ये जो लैंड जिहाद है, जो लव जिहाद है, ये जो फतवा जो जारी करने का उनका एक मजहबी जो कृत्य है उसी का एक्सटेंशन है जिहाद। तो वो मतलब जिहाद का मतलब जो खुद को नियंत्रित करना होता है वो मौलवी बताएंगे, और सीधे तौर से मतलब है कि जैसे कसाब आता है तो उसका जिहाद होता है, बंदूक लेके आता है ना, डा 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 मारा और हत्याएं की और आतंक फैलाया और अपना उधर 72 वोट सिक्योर किया। पूरी दुनिया में जिहाद चल रहा है। मुसलमान जहाँ भी हैं वो जिहाद में हैं। कहते हैं कि आखिरी इंची ज़मीन तक मुसलमानों की होगी और आखिरी इंसान तक मुसलमान होगा तो आखिरियत होगी और फिर सबको जन्नत मिलेगी। सबको नहीं मिलेगी। जो अल्लाह के नेक दीन ईमान पे होंगे उनके 72 फिरके आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे। एक कमेंट मैंने देखा था पूरी दुनिया में, जब आखिरी मुसलमान बच गया तो उसने अपने पैर में हाथ में तलवार बांध के अपने खुद उससे ही लड़ रहा था। तो लेकिन अब है कि इस जिहाद से मोदी जी को भी डर लगने लग गया। 2 फेज का जब चुनाव हो गया तो अब जो ये वोट जिहाद आया है उससे मोदी जी भी डर गए हैं और वो उसको भी भाषण में कहने लग गया। साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? उनका जिहाद है तो मोदी जी का है क्या? मुसलमानों का जिहाद, मोदी जी का क्या क्या है? इनका भी जिहाद ही है भाई, तरीका अलग है। मुसलमानों का जिहाद है मुसलमानों के लिए। जब मुसलमान ताकत में होंगे, संख्या में होंगे, सत्ता में होंगे तो वो हिंदुओं को ख़त्म करेंगे, अपनी सत्ता बना लेंगे। हिंदू बोलता हूँ मतलब गैर मुसलमान जो भी हैं जहाँ भी हैं। मोदी का जिहाद है कि भैया भारत में है, सत्ता तो चाहिए और हिंदुओं के वोट तो ही चाहिए। तो मुसलमानों का जो जिहाद है इसके खिलाफ हिंदू को खड़ा करना है तो फिर सत्ता भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी और विश्व गुरु भी उसको हम कहेंगे तुम्हें बना देंगे और खलीफा है, हिंदू तो हैं ही, कर देंगे हंगामा। ये मोदी का जो नैरेटिव है उसको समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में नैरेटिव है, हमको लगता है कि जिहादी है वो। मोदी जिहादी है ऐसा कहेंगे तो भैया कल को केस मुकदमा हो जाएगा और छोटा आदमी फिर भी, अब कुछ लोग तो देखने ही लगे हैं ना। तो मैं नैरेटिव बोलता हूँ, हिंदुओं के लिए जिहाद इतना ही खतरनाक है वो नैरेटिव। सेना के पास जाते हैं दिवाली में, हर बार वहीं दिवाली मनाते हैं अपनी। कभी राखी उखी के मौके पे भी मैंने देख लिया, कभी होली, मतलब वो सेना ही इज इनटू द। भैया भारत की सेना का जवाब नहीं है, उसने दिखा दिया था ना। हिम्मत होनी चाहिए थी, क्या दिखा दिया था वो, सर्जिकल स्ट्राइक करके ज़मीन पे भी आसमान पे भी सेना ने दिखाया था, क्योंकि मोदी जी ने उनको हिम्मत दी थी, ताकत दी थी। ये नैरेटिव चीन के साथ मुठभेड़ कर लिया लद्दाख में, कभी हुआ क्या? नेहरू ने तो इतने हजारों हजार सैकड़ों दे दिए ज़मीन। मोदी तो लड़ लेते हैं आंख में दिखा के, बाकी विरोधी बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन ये नैरेटिव है। तो मैं कहता हूँ मोदी का जिहाद क्या है? अग्निवीर खुद तो 75 साल की उम्र में कहते हैं हमें एक और मौका दो देश सेवा करने का, और उसे 4 साल में रिटायर करके घर भेज रहे हैं। भैया ये सेना के जवान मतलब ये राष्ट्र को मजबूत करेंगे।
4 साल के लिए नौकरी देंगे, उस नौकरी के लिए वो 4 साल अपने उम्र के 10वें 11वें 12वें साल से वो मैदान में भागना शुरू करेगा, 16वें साल तक भागता रहेगा, 17वें साल में नौकरी मिलेगी, 21वें साल में वो घर वापस आएगा। ये मोदी है। उसको 1000 तरीके से आपको समझाया जाएगा और बेसिक बात जब आप नहीं समझेंगे तो उसको हटा दिया जाएगा मुद्दे से। नैरेटिव, जिहाद, ये एक छोटा सा आपको दिखाता हूँ मैं। सुनिए, वो कपिल मिश्रा है, वो बहुत फायरी है, कभी मोदी को बहुत गाली देता था शुरू में जब इसके साथ था, वो केजरीवाल के साथ था, तो बोला कि केजरीवाल बेईमान है, मैंने देख लिया, मैं अंदर में था, तो अब जो है मोदी ईमानदार हो गए। तो अब फिर वो मोदी जी की बहुत तारीफ़ करता है और हिंदू के बारे में बोलता है, सनातनी के बारे में बोलता है, बहुत फायरी नेता है। कोई हिंदू इकोसिस्टम भी बनाया है और जहाँ भी कहीं आतंक उतंक में हिंदुओं की हत्या होती है तो पैसे उसे लेके भी जाता है, बहुत बड़ा आदमी हो गया है और लोग मानने भी लग गए हैं। लेकिन नैरेटिव क्या है भैया, वो ज़रा सुन लो। अभी ये बोलता है, ये एक इंटरव्यू दे रहा था और ये जो इंटरव्यू मैंने देखा इसमें इसकी तारीफ़ है कि ये जो पत्रकार है वो उसके मुंह में डालना चाहता था जिहाद का मायने, लेकिन इसने जो जवाब दिया वो सुनिए। जिहाद करने आया था, संसद में हमला करने वाले क्या करने आए थे? जिहाद करने। देखिए कपिल जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। जिहाद शब्द की जहां तक मुझे जानकारी है, जिहाद शब्द का मतलब होता है अपने अंदर नियंत्रण रखना। साहब अपने अंदर नियंत्रण रखने आया था, जी मैं कपिल जी आपको बता रहा हूं, कपिल जी मैं आपको बता रहा हूं, इससे बड़ी बदतमीजी और झूठ नहीं हो सकता। कपिल जी मैं आपको केवल हिंसा हुई है। कपिल जी मैं आपको उस शब्द को गलत किया गया, डिक्शनरी से नहीं चलोगे, उस शब्द का इस्तेमाल कैसे होता है? उस शब्द का इस्तेमाल गलत किया, मैं इस पक्ष में। साहब नियंत्रण के लिए आया था, कसाब गोलियों से हिंदुओं को और समाज के लोगों को मारने के लिए आया था, क्योंकि उसे जिहाद का मतलब नहीं पता था। तो तुम बता दो ना जाके, आप जाके बताओ, जाओ के बताओ, रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में, ढाका में हिंदुओं के बीच में बैठ के जिहाद का मतलब समझाओगे और जो बम चलाएगा उसको जस्टिफाई। लेकिन आप जनप्रतिनिधि, आपको सही मतलब बताना चाहिए। नहीं, जिहाद का केवल एक ही मतलब है और वो पूरी दुनिया ने 9/11 से लेकर और संसद भवन तक देख लिया है, जिहाद के नाम पे हुआ है। जिहाद का मतलब, आप हिंदुओं को जिहाद का दूसरा मतलब बताओ और वो बम बांध के फट जाए और हमें को जिहाद का ये मतलब नहीं होता। जिहाद का केवल एक ही, जिहाद के नाम पर राम मंदिर को गिराया गया था, जिहाद के नाम पे भारत के 2 टुकड़े किए गए थे, जिहाद के नाम पे 9/11 हुआ है, जिहाद के नाम पे संसद भवन के ऊपर हमला हुआ है, जिहाद के नाम पे काशी विश्व संकट मोचन हनुमान मंदिर के ऊपर बम फोड़ा गया, जिहाद के नाम पे दिल्ली के लाजपत नगर में कनॉट प्लेस पे बम ब्लास्ट हुए हैं। प्रियंक, पूरी बात सुनना जी। जो काम जिहादी बनकर कसाब बंदूक से करने आया था, वही काम ये लोग वोट से करना चाहते हैं, जो वोट जिहाद के नारे लगा रहे हैं। आप कह रहे हो वोट जिहाद, इसका मतलब आप वोट लेकर वही करोगे जो बंदूक लेकर कसाब करने आया था। होने देंगे क्या? होना चाहिए क्या? ये भारत है, यहाँ जिहाद जब आया अंत में हार के गया है। हमने तो राम मंदिर भी दोबारा खड़ा कर लिया। कपिल मिश्रा दमदार, लेकिन बोला क्या, हमने राम मंदिर भी बना दिया, हमने राम मंदिर भी बना दिया। क्या नैरेटिव है बाप, वो राम मंदिर सौदे में बना है ना मस्जिद के, कोई नहीं बोलता। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का जिक्र क्यों नहीं करता कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी? अभी तो चुनाव है, 2 फेज के चुनाव हो गए, खत्म हो गए, वोट जिहाद चल रहा है, उसको बताना चाहिए था ना, मुसलमानों सुनो, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण करा रहा हूं मैं, जैसे कि राम मंदिर का कराया था। क्यों नहीं बोलता? अब क्यों नहीं बोलता कि हमने 300 योजनाएं चला रखी थे तुम्हारे लिए? अब क्यों नहीं बोलता कि यूपीएससी में तुम्हारे लिए मैंने इतने कैंडिडेट 2% से 10% तक कर दिए? शासन में, प्रशासन में, सेना में, हर जगह मुसलमानों की बहुत ही मजबूती से उनकी पैठ कराई है। क्यों नहीं बोलता? सेकुलर बना दिया है देश को, सेना को। ये है जिहाद, हिंदुओं को ठगने का, हिंदुओं को ठग कर वोट लेने का और खलीफाए हिंद बनकर देश को इस्लामिक तंत्र का देश बनाने का। और जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी, मोदी एंड कंपनी के सारे लोग लगे हुए हैं। बारिश की पानी ऊपर से नीचे तक आती है, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक आता है ना? ज्ञान भी ऊपर से नीचे तक ही आता है। और ये तो राक्षसी ज्ञान है, देश को ख़त्म करने का है, सनातन को ध्वस्त करने का है। पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है। वो ब्रिटिश के बारे में कहते हैं गॉन, यूके, यूनाइटेड किंगडम ख़त्म हो गया, अब वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, आने वाले 20-25 सालों में वो
ओवर पावर कर लिया जाएगा। और ऋषि सुनक कभी कभी आकर के कुछ बोल जाता है कि आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ द इमिग्रेशन ऑफ द मिडिल ईस्ट नेशंस एंड द मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बी देयर, एंड बोलता रहता है जो भी है उसको। एक बाइट सुनाता हूँ, उस बाइट है, ब्रिटिश स्कॉलर है और वो शरिया के ऊपर बोल रहा है कि ये जो है शरिया ब्रिटिश, सुनिए पहले सुन लीजिए इसको आराम से। The Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that if the Muslims have authority and they have the ability to remove oppression, they must remove the oppression. So we believe man-made law is oppression because they are implementing non-Islamic law, violating their own sanctity. So if we are in a position of power and authority, we are obliged to take that authority, with the minimum force and to implement the Sharia certainly. So this will be the case one day in Britain. And when you talk about jihad, you're not talking about spiritual striving, you're talking about military jihad. No, I think there are two types of jihad in which people are engaging in today. One is the jihad of the word and the other is jihad of the sword. So in Britain we are engaged in the jihad of the word, and it's as important to remove the ideological foundation and, if you like, the pillars of Western civilization like democracy and freedom and secularism, and to expose them and to bring back people to worshipping the one true Lord, which is Allah. तो ये है मतलब उसके ब्रिटिश के यूनाइटेड किंगडम के जो मेयर्स हैं, जैसे यहाँ के निगम पार्षद होते हैं, वो मुसलमान हैं ऑलमोस्ट सभी इम्पोर्टेंट जगहों के। तो वो आते हैं ना, निकल के आते हैं, बाहर आते हैं, एकदम दबा के आते हैं और उनके एक एक लोग एक एक वोट साथ देता है। और वहाँ भी जो हैं, जो गोरे लोग हैं, वो ऐसे ही बेवकूफ़ होंगे जो जैसे हिंदू सनातनी भारत में हमारा तो मतलब मेजॉरिटी है और ये है वो है, कैसे हो जाएगा, और कोई कैसे हमें ध्वस्त कर देगा, कोई कैसे हमारी सत्ता ख़त्म हो जाएगी, पागलपंथी में रहते होंगे। और वो अपनी सत्ता बढ़ाते जाते हैं, बनाते जा रहे हैं। उनके लिए तो थोड़ी सी हत्या, थोड़ी सी आतंक, थोड़ा सा वो ट्विन टावर उड़ा देना, थोड़ा सा दिस कर देना, दैट कर देना, है ना, वो कोई बात उनके लिए कोई मुश्किल ही नहीं होता है। और ये चाहे दिल्ली के दंगे करा, दिल्ली के दंगों में जितने भी मुसलमान थे ऑलमोस्ट सभी ऑन बेल हैं, है ना। भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया हिंदुओं के लिए, जो उसमें खुद को बचाने के लिए जो उसमें इन्वॉल्व हुए थे, है ना, वो सेल्फ डिफेंस के तहत जिनको कि ऑनर किया जाता है, वो भी जेल में है भैया, और उनको बचाने वाला कोई नहीं है। उनके लिए तो जमायत उलमा हिंद जैसे कई संस्थाएं हैं, भी सरकार है। अब जो बेल पे आए उसको पैसे दिए इसने, केजरीवाल साहब ने भी उनकी मदद की और भारतीय जनता पार्टी ने भी मदद की। तो जो नैरेटिव है, जो मोदी का जिहाद है, बहुत ही खतरनाक है। और फिर मैं एक बार कहता हूं कि आप संगठित होइए, साथ रहिए। जहां भी कभी आपको हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था से संघर्ष करता हुआ कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा है, आप उसको जाके वोट दीजिए। चाहे वो एकम सनातन भारत दल हो, चाहे गौ गठबंधन हो, चाहे वो मेरा राष्ट्रीय अधिकार पार्टी मर्द पार्टी हो, चाहे कोई भी, चाहे एक आम निर्दलीय कैंडिडेट ही को ना हो। अगर नहीं मिलता है तो भी आप संगठित होइए, अपनी विचारधारा के लोगों के साथ आप सुरक्षित रहिएगा, आप सावधान रहिएगा। जब आपको समस्या की जानकारी होगी, ख़तरे का आभास होगा, और ये नैरेटिव जो है जिहाद का, वो मुसलमानों का है, मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों द्वारा है, हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए है। और जो मोदी एंड कंपनी का नैरेटिव है वो जिहाद के आसपास का ही है, क्योंकि वो हिंदुओं को डरा के, हिंदुओं का वोट लेके मुसलमानों के लिए खलीफाए हिंद बनकर राज सत्ता चलाना है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए। जय सिया राम, हरिओम।